एपिसोड की शुरुआत में हमें 75th फ्लोर के पैडलर जोन का दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं साकाराम अपने हराम की कमाई को गिन रहा होता है। उफ, आज भी मैं ज्यादा कमा नहीं पाया। इधर हमें साकाराम के पीछे एक गेट दिखाया जाता है, जिसको नॉक कर साकाराम उसे कुछ और कीमती चीज लाने को ऑर्डर देता है। लगता है मुझे अब और बेवकूफ़ों को ढूंढना होगा ताकि मैं अपनी हराम की कमाई बढ़ा सकूं। वो जैसे ही उठकर आगे बढ़ने वाला होता है कि तभी उसका विंडो तोड़ते हुए वहां मैरिल टपक जाती है। आखिर ये क्या हुआ? इधर मैरिल गुस्से में होती है। टियो और आयोना, तुमने मिलकर मुझे परेशान किया ना। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ जैसी सुंदर कैट को ह्यूमिलेट करने की? मैं तुमसे अपना बदला लेकर रहूंगी। एक्सक्यूज मी लिटिल लेडी, आखिर आपकी ये हालत कैसे हुई? क्या आप मुझे बतलाएंगी? क्योंकि मेरे पास एक अमेजिंग प्लान है जिससे आपको रिवेंज लेने में मेरी मदद लेनी पड़ेगी। आखिर तुम कौन हो? सीन कट होकर 75th फ्लोर का दिखाया जाता है, जहां हेगल अपने सबऑर्डिनेट्स को जो जेंका लेक की तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं उनके पास आया होता है। तो तुम्हें फ्रॉग मॉन्स्टर्स की पॉपुलेशन के बारे में पता चला कुछ? हाँ, हमने इसका पता लगा लिया है, परंतु उनकी पॉपुलेशन कल रात के मुकाबले आज बहुत कम है। क्या रियली? तभी एक और ब्लैक वॉल्फ वहां भागा भागा आता है। आखिर तुम्हें क्या हुआ? आपको ये चीज खुद चल के देखनी चाहिए। जब वो सभी जेनका लेक की तरफ आ जाते हैं तो हेगल वहां मरे फ्रॉग मॉन्स्टर को देखकर शॉक्ड होता है। आखिर यहाँ चल क्या रहा है और इन मॉन्स्टर्स को किसने मारा? सर हेगल, उधर देखिए। जहां हम देखते हैं वहां लेक के दूसरी तरफ स्मोक्स रिलीज हो रहा होता है। लेट्स गो। आखिर देखे तो वहां चल क्या रहा है। इधर हम सीजन ओरो को देखते हैं जो उन फ्रॉग मॉन्स्टर्स को किल कर पाइनएप्पल खा रहे होते हैं। ओह, अभी हमने सिर्फ आधे ही मॉन्स्टर्स को किल किया है, इसका मतलब अभी आधे और बचे हैं। इन मॉन्स्टर्स को किल करने में पूरा एक दिन लग गया। मुझे अब बहुत थकान हो रही है। डैडी, मुझे भी थकावट हो रही है और मुझे भूख भी लग रही है। तो ये लो पाइनएप्पल खाओ और खा लो बे। नहीं, मैं इसे खा खा कर परेशान हो गया हूँ, मुझे मीट चाहिए। और ऐसा क्या बे रोने लगता है? ओ माई लिटल वे, चुप हो जाओ, डैडी तुम्हारे लिए फिश पकड़ कर लाएंगे। तभी सीजन को पता चलता है कि फ्रॉग मॉन्स्टर्स के इन्फेस्टेशन की वजह से लेक में फिश की पॉपुलेशन अनस्टेबल हो गई है और ऐसी स्थिति में अगर सीजन फिशिंग करेगा तो ये उन फिशेस के स्पीसीज की रेट की एक्सटिंक्शन को बढ़ा देगा। पर हमारे पास इस टाइम खाने को कुछ नहीं है। डैड, मुझे पता है हमें क्या करना चाहिए। क्या करे? इसके बाद बे उन फ्रॉग मॉन्स्टर्स की तरफ इशारा करता है। वाओ बे, यू आर जीनियस। और नहीं, ये नहीं। इसके बाद सीजन उन फ्रॉग्स के लेग पीस को कट कर डिटॉक्सिफाइंग अनियन लीव्स से रैप कर देता है और उसे पकाने लगता है। ये लो, हमारा फ्रॉग मीट तैयार हो गया। इसके बाद सीजन को नोटिफिकेशन मिलता है कि उसे टावर में फर्स्ट ग्रीन अनियन फ्रॉग रैप डिश बनाई है। ये कुकिंग रेसिपी उसके कुकिंग लेवल 3 में रजिस्टर हो जाती है। इससे उसका कुकिंग लेवल लेवल 3 से 4 हो जाता है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस रेसिपी को कंज्यूम करने पर पानी में फ्रीली मूव करने की स्पेशल इफेक्ट मिलता है। अरे वाह, फ्री मूवमेंट इन वाटर। अगर ऐसा है तो हम इन मॉन्स्टर से आसानी से लेक में भी फाइट कर सकते हैं। डैड, क्या हम इसे खाने पर फोकस करें? ओह सॉरी बे, चलो खाना शुरू करें। जहां हम देखते हैं उन्हें इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। इधर सीजन उस मीट के टेस्ट से खुश हो रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं इससे उसे 30 मिनट्स के लिए वाटर में सांस लेने का स्पेशल इफेक्ट मिल जाता है। वाओ, ये इतने टेस्टी होंगे मुझे नहीं पता था। क्यों ना हम इन्हें और पका ले? सही कहा डैड, मुझे और भी खाना है। इतने हम देखते हैं सीजन को कोई रोकता है। स्टॉप। जब सीजन पीछे देखता है तो हम देखते हैं हेगल उसके हाथ में लिए फ्रॉग मीट को फेंक देता है। डोंट ईट, दीज फ्रॉग्स आर पॉइजनस। क्या पॉइजनस? इतने में बे अपने रियल साइज में आकर हेगल पर अटैक कर देता है। मेरे डैड से दूर रहो। आखिर तुम होते कौन हो मेरे डैड को खाने से रोकने के लिए? हेगल बे को देख हैरान होता है। अ क्रिम्सन बियर? इसके बाद बे जब फिर अटैक करने लगता है, इतने में सीजन बीच में आ जाता है। स्टॉप बे, काम डाउन। ये वॉल्फ हमारा एनिमी नहीं है, ये तो बस हमें उन पॉइजनस फ्रॉग के पॉइजनस से अवेयर करने की कोशिश कर रहा था। इधर हेगल सीजन के हाथ पर ब्लैक ड्रैगन का मार्क देख लेता है। मुझे नहीं पता था कि आप द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन खुद यहाँ होंगे। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपके प्रेजेंस को फील नहीं कर पाया। आई एम हेगल, ब्लैक वॉल्स का हेड। मेरे लिए द ग्रेट ब्लैक ड्रैगन सीजन पार्क का आपने सामने देखना ऑनर की बात है।
क्या तुम मुझे जानते हो? इधर हम ओरेन के ग्रैंड स्टेट को देखते हैं जहाँ टियो को कुछ फील होता है। यहाँ आयोना उसके लैप्स पर सो रही होती है। व्हाट्स रॉन्ग टियो? मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें इस स्टेट में कुछ भी यूजफुल सेंस नहीं हो रहा। नहीं, मेरे ख्याल से ये बहुत दूर से रिलेटेड है। जो सुन आयोना नीचे उतर जाती है। वैसे मुझे इन चीजों पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझे तुम्हारे सेंसेस पर पूरा यकीन है। तो चलो वहीं चलते हैं जहाँ से तुम्हें ये स्ट्रेंज फीलिंग्स महसूस हो रही है। इधर हम सीजन और बे को देखते हैं जो लेक के पास एक स्टोन पर बैठे इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी हम देखते हैं कुछ मरे हुए फ्रॉग मॉन्स्टर्स लेक में से ऊपर आ जाते हैं जिन्हें हेगल और उनके सबॉर्डिनेट्स ने लेक के अंदर जाकर किल किया था। वेलकम बैक। तो तुम्हारा पानी के अंदर का एक्सपीरियंस कैसे रहा? ये एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। हमें सांस लेने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अब अंदर एक भी मॉन्स्टर्स नहीं दिख रहे। सच में? पर यहाँ तो बता रहे हैं कि अभी भी लगभग 500 मॉन्स्टर्स बचे हैं। शायद वो लेक के केव में छुपे होंगे। क्या केव? हमारा मानना है कि केव में ही फ्रॉग क्वीन छिपी है। जब हम पहली बार इन मॉन्स्टर से फाइट करने आए तो हमने उस केव को खोजने की पूरी कोशिश की, लेकिन हम इसमें फेल हो गए। मेरे ख्याल से इसमें ये ग्रीन अनियन फ्रॉग रैप्स की हमारी ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, क्योंकि जिस हिसाब से तुम कह रहे हो उससे ये पता चलता है कि वो केव बहुत ही डीप साइड में है। तभी सीजन को पीछे से आवाज आती है, सर टियो हमारे लिए रुकिए। ओह तुम जल्दी करो, इतनी धीरे क्यों चल रहे हो? मेरी स्ट्रेंज सेंसेशन और भी स्ट्रोंग हो रही है। ओह टियो तुम? सीजुन जिसे देख टियो उसकी गोद में कूद जाता है। सीजुन आई मिस यू सो मच। वैसे तुम यहाँ कैसे आए सीजुन? ये एक बहुत लंबी कहानी है। ओह तो ये रीजन है टियो के स्ट्रेंज सेंसेशन का जो उनको फील हो रही थी। शायद हाँ सचमुच सर टियो एक स्पेशल कैट है। इसके बाद सीजन और ब्लैकी वहाँ की सारी सिचुएशन को टियो और आयोना के साथ डिस्कस करने लगते हैं। हाँ शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि कुछ सेंचुरीज पहले इस एरिया में कोई भी लेक नहीं था, परंतु प्रॉब्लम यह है कि इस लेक का वाटर बहुत डीप है, जिस वजह से मेरी सर्चिंग मैजिक भी कोई काम नहीं आ सकती। क्या हो अगर हम इस वाटर को बॉईल कर दे? क्या बॉईल? नहीं, अगर ऐसा किया तो ब्लू कार्ब्स ही नहीं पूरे लेक का इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा। तभी सीजन को मैसेज आता है जिसमें फ्रॉग्स के नंबर पहले से बढ़ जाते हैं। ओ नहीं, लगता है फ्रॉग्स के नंबर ग्रो कर रहे हैं। इससे सब शॉक्ड होते हैं। लगता है फ्रॉग्स और भी एग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। हमें जल्द से जल्द उन सभी को उस केव को ढूंढना होगा। बाय द वे सीजन, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गया था। क्या टियो? मैं लेक के उस तरफ से कुछ स्ट्रेंज सेंस कर पा रहा हूँ, पर मुझे लगा ये स्ट्रेंज सेंस तुम्हें सीजन से फील हो रही होगी। हाँ पहले मुझे भी यही लगा, लेकिन ये स्ट्रेंज फीलिंग अभी भी आ रही है जो उस तरफ से आ रही है। आई थिंक मुझे पता है वो केव कहाँ है। जो सुन सब वहाँ जाने लगते हैं जहाँ आयोना उनको एक मैजिकल बैरियर में ले जाने को कहती है। इससे हमें अंदर सांस लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम सभी साथ रहेंगे। जो सुन हेगल उन्हें गुड लक का यहीं पर रहकर पेट्रोलिंग करने को कहता है ताकि वो बाहर कोई आसपास फ्रॉग मॉन्स्टर हो तो उन्हें निपटा सके। ऑल राइट देन गुड लक हेगल। सीजन, क्या सच में मुझे भी पानी में जाना पड़ेगा? हाँ टियो, आखिर तुम ही तो हमारे गाइड हो। पर मैं नहीं जाऊंगा, अगर मैं डूब गया तो? आई हेट वाटर सीजन। ये देख आयोना टियो को समझाने लगती है, जिस पर टियो मान जाता है। भाई बंदी ने कहा तो मानना पड़ेगा ही। इसके बाद आयोना अपना होली बैरियर से उनको कवर कर लेती हैं, जिसके बाद वो उड़ते हुए लेक की तरफ जाने लगते हैं। इधर ये देख टियो और डर जाता है। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नीचे उतारो, मुझे नहीं जाना। इसकी वजह से उनका मैजिकल स्पेयर डिसबैलेंस हो जाता है और वहीं पानी में गिर जाते हैं। मेरे ख्याल से सभी ठीक होंगे। आई होप सो। जब सब पानी के अंदर आ जाते हैं तो अलका टियो को आंख खोलने को कहता है, जिस पर टियो मना कर देता है। लेकिन जब आयोना उसे डरने से मना करती है तो हम देखते हैं टियो ने आंखें खोल ली होती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, अब हम पानी के भीतर है। जो अंदर का व्यू देखकर टियो और सीजन हैरान होते हैं। सीजन वहाँ का नज़ारा देख खुश होता है। इधर टियो फिशिस को देख, सर सीजन अब हमें किधर को चलना है? ओह राइट टियो, जल्दी से बताओ अब तुम्हें वो स्ट्रेंज फीलिंग किस तरफ से फील हो रही है? इट्स कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट अहेड। इसके बाद टियो उन्हें उस केव तक गाइड करता है जहां वो सभी एक अंडरग्राउंड सिटी के पास पहुंच जाते हैं जो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। वाह, मुझे नहीं पता था कि जेनका लेक में अंडरग्राउंड सिटी भी होगी। उस सिटी को देख सब शॉक्ड हो जाते हैं कि इतने में ब्लैकी उनका ध्यान दूसरी तरफ करता है। एवरीवन लुक देयर।
वहाँ हम देखते हैं एक फ्रॉग मॉन्स्टर फिश पकड़ एक केव के अंदर जा रहा होता है, जिससे देख वो सभी उसे फॉलो करने लगते हैं। जिसके बाद वो सभी एक केव के बाहर पहुंच जाते हैं। ओह थैंक गॉड, शुक्र है यहाँ सांस तो ले सकते हैं। उधर मेरी फीलिंग्स और भी स्ट्रॉन्ग हो रही है उधर उस तरफ से। इसके बाद वो सभी उसके भीतर जाने लगते हैं, जहाँ थोड़ा आगे जाने पर उन्हें फ्रॉग्स की आवाज़ आने लगती है। ये फ्रॉग्स ही है। जब वो सभी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें अपने सामने बहुत सारे फ्रॉग मॉन्स्टर्स की कॉलोनी देखते हैं, जहां बीचों बीच उनकी क्वीन फ्रॉग खड़ी होती है। क्या ये वही फ्रॉग क्वीन है